गुड आफ्टरनून फ्रेंड, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो अभी का जो न्यूज है, मैं वो जो बताने वाला हूँ वो बिगेस्ट प्रॉब्लमेटिक इशू है आज के डेट में। और ये न्यूज जो है ना, आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा एसबीआई पीओ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एंड अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस स्टूडेंट्स के लिए जो सेलेक्ट होंगे। ये हर्टफुल होने वाला है आपके लिए जो गुजरात से भरे हो, जो हिंदी बेल्ट से हो वो गुजरात से भरे हो, या हिंदी बेल्ट से हो उसने कर्नाटका से भरे हो, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। क्योंकि कल एसबीआई ने सर्कुलर जारी कर चुका है और वहां के पॉलिटिकल पार्टी भी चाह रही है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको उनकी जो वहां की मातृक पैतृक लैंग्वेज है उन्हें आना चाहिए, कस्टमर से डील करना होना चाहिए। अब ये इंडिया अभी आपको फ्रीडम नहीं दिख रहा है। अब आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में जहां पे इंडिया डेवलपमेंट की तरफ, डेवलपिंग कंट्री की तरफ नहीं जा रहा है, अब अपने लैंग्वेज वार में फंसते जा रहा है। ये बिगेस्ट इशू है अभी का, क्योंकि अभी जो सर्कुलर निकला है आपके लिए पूरा का पूरा हार्टफुल है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक हुआ है कि ये जब से एसबीआई पीओ वाला जो इशू हुआ है मैनेजर के साथ, यहां से पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कर्नाटका इवन इवन महाराष्ट्र, ये दो रीजन सबसे ज्यादा कंसर्निंग है फिलहाल, मराठी एंड कन्नड़ लैंग्वेज। ये ज्यादा इश्यूड हो रहे हैं और एसबीआई ने सर्कुलर आपको जारी कर दिया है कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे राज्य में आके काम करते हैं तो उनको हिंदी टूटी फूटी आती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज टफ होती है तो आपको सीख के जाना पड़ेगा। तो इस बार के जो भी सिलेक्ट होंगे, प्लीज मेरे भाई और उनके दोस्तों, उनके बहन जो भी है सिस्टर्स, प्लीज 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 सीख के जाइएगा लैंग्वेज। कोशिश करें कि अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरे हैं एसबीआई क्लर्क तो मराठी थोड़ा बहुत सीखें, लिटिल बिट सीखें। क्योंकि मुझे पता है कि इस बार आप साउथ नहीं जा रहे हैं, बट दो ही जगह इशू सबसे ज्यादा इरप्ट हुआ है, मराठी एंड कन्नड़ में, कनाडा में, मतलब कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज चलता है वहां पे। तो भाई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, बट ये इशू है लोकल लोगों ने खड़ा कर चुका है और पॉलिटिकल पार्टी भी चाह रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। और ये जानबूझ के हो रहा है क्योंकि जब से भी थ्री लैंग्वेज इशू आया ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला सीन आया ना, तब से ये इशू और ज्यादा इरप्ट होते जा रहा है। तो ये कंसर्निंग है फॉर इंडिया के लिए कि जहां पे हमें डेवलप्ड होना चाहिए था वहां पे हम डेवलप ना होके ये और ग्रेडिंग, नीचे ग्रेड की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिगेस्ट इशू है अभी तक का, थोड़ा इस चीज को समझिए। जो भी हमारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स है, सब्सक्राइबर है, वो देख रहे हैं इस चीज को, इशू को समझे। अगर आपके मित्र वहां पे काम कर रहे हैं, अगर आपके बैंक एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, तो उसे आप पोलाइटली वे में बात करें, उसे सिखाने की कोशिश करें। ये नहीं कि तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें ये लैंग्वेज आनी चाहिए। उसे बोलिए कि सीखिए, आप कुछ दिन समय लीजिए। और जो भी बैंक में एम्प्लॉय है या वो भी है, तो एसबीआई की तरफ से सर्कुलर जारी किया जाए और 60 दिया जाए कि हाँ आपको 3 महीना 4 महीना में सीखिए। नहीं तो एक काम कीजिए, आप या तो जो भी हिंदी बेल्ट के हैं वहां पे काम कर रहे हैं उसको बिहार यूपी जहां जहां है उनको शिफ्ट कीजिए और इधर वाले को ले जाइए जो मराठी कन्नड़ है। एसबीआई पीओ ऑल ओवर के लिए सिलेक्शन होता है, तो ये तो बड़ा बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इससे बढ़िया कि आप एक काम कीजिए, छोड़िए वैकेंसी को, गोली मारिए, आप अपना अपना बैंक वैकेंसी हर एक स्टेट का एलबीओ निकाल दीजिए, लोकल बैंक ऑफिसर निकाल लीजिए। जैसे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा निकाल रहा है तो आप यूपी बैंक, यूपी एसबीआई, महाराष्ट्र सब के लिए अलग निकाल दीजिए, उसमें 200 100 150 वैकेंसी डाल दीजिए। और उसमें क्लियरली मेंशन कीजिए कि जो यहाँ का है वो यही भरेगा। और उसमें आपको डोमिसाइल वगैरह भी मांगिए अगर आपको रूल्स चेंज करनी है। अगर लगता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही चलना चाहिए लैंग्वेज, तो कृपया करके आप, ठीक है, तो उसके लिए वैकेंसी निकालिए उस चीज के लिए। ना इसमें बिहारी ना यूपी का कुछ भी ऐसा कोई नहीं जाने वाला। वेस्ट बंगाल के लिए निकाल रहे हैं वैकेंसी एलबीओ में, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए भरा जाए, खत्म बात। ये अभी तक देखो, समझो इस चीज को, समझो ये इरप्ट हो रहा है, ये होना ही चाहिए, होगा ही ये, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये पॉलिटिकल रूप ले चुका है अब। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, जिनका भी रिजल्ट होगा। और अब यहां से वैकेंसी वगैरह तितर बितर होगी, इसके लिए आप रेडी रहिए। मे भी इस बार आपको हर एक एग्जाम्स लेट होते हुए दिखेंगे आज से, मैं, ये मेरा प्रिडिक्शन है।
मे भी हो सकता है कि आरआरबी भी आपको अब लेट दिखेगा। ये बड़ा स्टेटमेंट है अपनी तरफ से। वैकेंसी भले ही टाइम पाए बट इशू तो होने वाला है। अब ये इंडिया में ये चीज ना अब इरप्ट होते जा रहा है, बहुत तेजी से इरप्ट हो रहा है मेरे भाई। तो प्लीज जो भी इस बार सिलेक्शन लेंगे, कृपया करके आपके पास अभी से समय है, कम से कम आपको 15 दिन 20 दिन मिलेगा, तो कोशिश कीजिए यूट्यूब से हाउ टू लर्न मराठी लैंग्वेज, हाउ टू लर्न गुजराती लैंग्वेज, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा यहीं पे ज्यादा अप्लाई किए होंगे अदर लैंग्वेज के लिए। बट आप वेस्ट बंगाल जा रहे हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग समझदार हैं, उतना यहाँ पे हिंदी चल जाता है, समझ जाता है। बट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप ये चीज को समझे और सीखे। जो भी बच्चे महाराष्ट्र गुजरात भरे हैं उसको सिखा, और जो भी गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं अगर वो मिले तो उसको भी बोलिए कि आपको भी हिंदी ही बोलना है एनी टाइम कस्टमर से, और फ्लुएंटली बोलना है, तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये चीज रहा। देखिए क्या होता है, यही जिंदगी में तो आप सब चीज देखोगे। आपने कोविड-19 देख लिया, आपने वार देख लिया, अब बसा हुआ है बस एक यही, एक और बचा हुआ है कि वो भूकंप आ जाए, तहस नहस हो जाए, वो बचा हुआ है देखने के लिए। अरे एक आप लैंग्वेज वार आप देख ही रहे हैं। देखिए क्या होता है। चलिए मैं क्या ही कह सकता हूँ इस पे, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे महाराष्ट्र के हैं सब्सक्राइबर, उस चीज को समझे। अगर आपके अगर जान पहचान में कोई काम कर रहा वो हिंदी बेल्ट से है तो उससे बोलिए भैया कोई बात नहीं, उसके सपोर्ट में खड़ा होइए, बोलिए कि सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। जो मेरे जो भी हमारे कलीग हैं, मित्र हैं, वर्क कर रहे हैं कर्नाटका में या महाराष्ट्र में, गुजरात में, वो भी कहीं यूट्यूब से सीखने का कोशिश करें, तोड़ मरोड़ कहीं कोशिश करें, बट सर्वाइव कोशिश करें। ठीक है, और सरकार की तरफ से क्या एंगल बनता है हमारे, मुझे लगता है कि स्टेट सरकार को इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, और उसको अब रूल्स बनाने चाहिए। जो भी न्यू वैकेंसी आएगी, जो हो चुका है उसको रहने दीजिए, अब जो नया वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से आप वहां पे क्राइटेरिया फिक्स कीजिए नोटिफिकेशन में। या तो ये चीज आईबीपीएस को समझना पड़ेगा, एसबीए को समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही भाई। आप पहले ही मेंशन करो, खत्म बात। चलिए आप लोग देखते हैं कि इस वीडियो पे क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।